अखिलेश जी, तिवारी हाथा और मठ की जो लड़ाई थी, एक वक्त था कि मठ जो है तिवारी हाथा के सामने बौना हो गया था, लेकिन आज जो है जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, लोग कह रहे हैं कि उसी बात की टीस अभी तक योगी आदित्यनाथ जी तिवारी हाथा से निकाल रहे हैं। ये सवाल आपने पूछ लिया तो हो सकता है टीस आपसे हो जाए। आपने सच्चाई बोल दी, हम आपका धन्यवाद। ब्राह्मण ये समझ चुका है कि हमारे साथ हमेशा छल करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसलिए गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक ब्राह्मण समाज के साथ साथ पीडीए समाज के लोग और यूं कहें तो कुछ एक जात को छोड़ करके पूरे प्रदेश में 3600 बिरादरी इस बार समाजवादी पार्टी को ताकत देने जा रही है। प्रदेश आज जो ब्राह्मणों के ऊपर या हाथा के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया रहा या बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया रहा या तमाम जो ब्राह्मण समाज का शोषण हो रहा है, जो आए दिन हत्याएं हो रही हैं, कोई शासन प्रशासन में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, ब्राह्मण समाज ये सारी चीजों को समझ चुका है और ये मन बना चुका है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक सामने हैं। आज पूरा का पूरा जो समाजवादी पार्टी कार्यालय था वो ब्राह्मण समाज की बैठक से खचाखच भरा था। तमाम उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज के नेता आज मौजूद थे और उन्होंने आज संकल्प लिया कि 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के शानदार नेता हैं और पूर्वांचल की एक बहुत बड़ी आवाज़ है, खास करके पीड़ित लोगों की। पीडीए जो अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया है, उनकी बहुत बड़ी आवाज़ है, लोगों की मदद करते हैं। राजकुमार पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ब्राह्मण सभा की बैठक थी, देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो हाल था वो खचाखच ब्राह्मण समाज के लोगों से भरा हुआ था। आज संकल्प लिया आप लोगों ने, क्या संकल्प लिया आज बताएं। देखिए, कल दोपहर में ही ये प्लान हुआ कि आज ब्राह्मण सभा का बैठक किया जाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रेस को भी कोई सूचना प्रेस को किसी को भी कोई सूचना नहीं थी प्रदेश स्तर पर, नहीं तो ये पूरा लखनऊ जाम हो जाता। पूरे उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज ये मन बना चुका है कि इस बार समाजवादी पार्टी को ताकत देने का काम करेगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और समाजवादी पार्टी को की सरकार बनाने का काम करेगा। हम वो लगातार लोगों से हम सवाल जवाब यही कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि अधिकांशतः जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अभी वीडियो बन रही, कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो तमाम ऐसे जो ब्राह्मण कार्यकर्ता नेता ट्रोल करेंगे, आपको उल्टा सीधा लिखेंगे। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े उनके मंडल अध्यक्ष या उनके जो पदाधिकारी हैं उनको छोड़ के मांस पूरे उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज ये जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और बाबा की सरकार में ब्राह्मणों का खुलेआम शोषण हो रहा है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं। अभी आपने देखा कि उपाध्याय जी को और उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलवाने का काम किया गया। उनके घर का इकलौता चिराग पुलिस के प्रताड़ित पुलिस ने उसको इतना मारपीट किया उसके साथ कि जो है उसको उसकी हत्या कर दी एक तरीके से, और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे ही पूरे प्रदेश का सारा मामला जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष मीडिया के बंधुओं को बताने का काम किया। तो मैं बताऊं रजनीश जी कि 2027 नहीं, अब से ही ब्राह्मण समाज ने आज ये संकल्प ले लिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक के ब्राह्मण समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को ताकत देने का काम करेंगे और वोट करने का काम करेंगे, सपोर्ट करने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। ये तमाम लोग ये बात कहते हैं कि नहीं, जितनी ज़्यादा हत्याएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों को हुई, चुन चुन करके मारा गया, उनकी हत्याएं हुई, लेकिन फिर भी ब्राह्मण समाज के लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं, जो ट्रोल करते हैं आकर के सोशल। नहीं, आप कहीं भी उठा के देख लें, पूरे हम लोग जैसे गाजीपुर की राजनीति करते हैं, हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का वोट लेने का काम करती है, मगर अब ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। ब्राह्मण ये समझ चुका है कि हमारे साथ हमेशा छल करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसलिए गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक ब्राह्मण समाज के साथ साथ पीडीए समाज के लोग और यूं कहें तो कुछ एक जात को छोड़ करके पूरे प्रदेश में 3600 बिरादरी इस बार समाजवादी पार्टी को ताकत देने जा रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। जी।
तो हम एक चीज़ ये जानेंगे कि लगातार अखिलेश यादव जी भी ये बात कहते रहते हैं। इधर आ जाइए आप, इधर आइए। अखिलेश यादव जी भी बार बार ये बात कहते रहते हैं, हाथा नहीं भाता, हाथा नहीं भाता। एक वक्त था जो पूर्वांचल में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता हरिशंकर तिवारी हुआ करते थे, बिना नाम लिए ये बार बार कहते हैं अखिलेश यादव जी। पूरा ब्राह्मण समाज इस बात को समझता है कि वो क्या कहते हैं, हाथा नहीं भाता क्या कहते हैं? हाथा नहीं भाता, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने का मतलब है कि ब्राह्मणों का हाथा या पूरे ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को नहीं भाता। अच्छा, ये ब्राह्मणों की आवाज जो हाथा, जो ब्राह्मणों का आवाज था, ब्राह्मणों का संरक्षण था, वो हाथा बिल्कुल था। वो हम सभी के आदर्श थे। पूरा समाज, पूरा देश उन पर गर्व महसूस करता था और पूरा प्रदेश आज जो ब्राह्मणों के ऊपर या हाथा के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया रहा या बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया रहा या तमाम जो ब्राह्मण समाज का शोषण हो रहा है, जो आए दिन हत्याएं हो रही हैं, कोई शासन प्रशासन में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, ब्राह्मण समाज ये सारी चीज़ों को समझ चुका है और ये मन बना चुका है कि इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे और समाजवादी पार्टी की ताकत बनेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा, व्यक्तिगत मुलाकात हुई अखिलेश यादव जी के, तो आप भी बहुत करीबी माना जाता है, आज हुई है? अच्छा, मुलाकात हुई। बिल्कुल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आशीर्वाद मिला है, मुलाकात करके आया हूँ। फोटो आपके चैनल पर अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, आप उठा लीजिएगा। चलिए ठीक है। देखिए, हमारे साथ राजकुमार पांडे जी थे जो गाजीपुर से आते हैं और समाजवादी पार्टी के शानदार नेता हैं। दलितों, पिछड़ों की बात अगर हम करें, जो गरीब गुरबा कमज़ोर लोग हैं, वो हमेशा उनकी रहनुमाई में लगे रहते हैं। किसी के भी साथ किसी तरह का अन्याय हो, जुल्म जाती हो या फिर कोई व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज न करा पा रहा हो, तो वहाँ सबसे पहले इनकी मौजूदगी होती है। अब धीरे धीरे पूर्वांचल में वो एक ऐसे चेहरे बनते जा रहे हैं जिसकी बुनियाद कभी हरिशंकर तिवारी जैसे बड़े नेताओं ने रखी थी, लोगों की मदद किया करते थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग हैं, अगर हम समाजवादी विचारधारा को मानते तो हमको दबाव बना करके हमारी विचारधारा बदल दी जाएगी, हमारा शोषण होगा। हम लोग भी समाज में रहने वाले लोग हैं। जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है और हम आपके न्यायालय में आपके पास आएंगे, आपको लेकर के चलेंगे। आने वाला जो समय है, अब ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे कि इस तरह का जो हम लोगों ने शिकायत की आदरणीय अध्यक्ष जी से, आपने हमारा मनोबल उठाने के लिए कहा कि नहीं, हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई लड़ेंगे। नाजायज जो मुकदमा सरकारी कर्मचारी के ऊपर दर्ज होता है NCLT एक्ट का, वो मुकदमा विनय शंकर तिवारी के ऊपर दर्ज हुआ है।